सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 रिजल्ट के बारे में। मैंने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो पहले मैं बात करूँ तो स्टेट SBI ने डिविडेंड डिक्लेयर की है जो कि 15.9 रुपीज़ है पर शेयर के आगे, क्योंकि जिसके पास भी शेयर रहेगा तो उसको पर शेयर 16 रुपीज़ 15.16 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर Q4 रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो लास्ट ईयर 1,11,000 था, तो ये ईयर एंडिंग तक 1,19,000 है। अगर Q on Q बेसिस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2% से बढ़ा है। वही अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो ये क्वार्टर में 42,700 और लास्ट क्वार्टर में 41,400 था। वही लास्ट ईयर में 41,655 था। लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो सब ब्रोकर का एवरेज मिला के एक्सपेक्टेशन था 43,600, जो कि SBI ने बीट नहीं किया। तो मे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कल। वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ब्रोकर्स का फोकस था, जो कि फिर भी 32 बेसिस पॉइंट से नीचे है, जो कि लास्ट ईयर 3.47 था। ये क्वार्टर एंडिंग लास्ट क्वार्टर में भी उतना ही था और ये ईयर एंडिंग तक भी 3.15 था। सो एक कंसर्न रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके। अगर प्रोविज़न की बात करूँ तो प्रोविज़न भी अच्छा खासा बढ़ा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो 2,300 और ये क्वार्टर में 3,900, जो कि लास्ट ईयर एंडिंग में था 3,200। Q on Q बेसिस पे देखोगे तो 72% से बढ़ा है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 20% से बढ़ा है। सो एक NIM और प्रोविज़न अच्छे खासे बड़े एक फैक्टर इन करने वाले SBI के लिए रहेंगे। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो ये क्वार्टर में 18,600 है। वही लास्ट क्वार्टर में 16,900 के आसपास था। वही लास्ट ईयर में 20,698 का। वही मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो 17,800 का एवरेज था सब ब्रोकर का मिला के, जो कि SBI ने बीट किया ये क्वार्टर में। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 10% का यहाँ पे भी डाउन है प्रॉफिट में भी। आगे बात करूँ तो कासा रेशो भी 114 बेसिस पॉइंट से डाउन है, जो कि लास्ट ईयर 41.11 था। ये ईयर एंडिंग तक 39.97 है। और एक कैसा रेशो भी कम हुआ है। अगर बात करूँ NPA के बारे में तो नेट NPA ये क्वार्टर में 0.47 है, लास्ट क्वार्टर में 0.53 था और लास्ट ईयर एंडिंग में 0.57 था। सो नेट NPA में अच्छा खासा हम लोग ड्रॉप देख सकते हैं 10 बेसिस पॉइंट का। और वही स्लिपेज रेशियो भी 1 बेसिस से कम हुआ है, वो भी अच्छा है बैंकिंग के लिए। तो कम NPA और की वजह से स्लिपेज और PCR रेशो भी कम हो रहे, विच इज़ गुड थिंग। और यही चीज़ें सब पॉजिटिव है नेट NPA स्लिपेज रेशो। लेकिन ये एक SBI की असेट क्वालिटी पहले से ही है। सो सिर्फ NIM और जो लोन डिफ़ॉल्ट का जो नंबर है उनको देखकर अगर मार्केट ने रिएक्ट किया तो कल SBI में नीचे की तरफ जाने के चांसेस बहुत है। और अगर टेक्निकली SBI का चार्ट देखोगे, जो कि लास्ट मार्केट आवर्स में 800 पे SBI बंद हो रहा था एक क्रूशियल लेवल पे। अगर टेक्निकली देखोगे तो कल मार्केट अगर
कुछ एनपी और स्लिपेज पीसीआर रेशियो देख के अपसाइड में मूव करता है, तो अपसाइड में जो 35 36 का लेवल है वो ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्दर हम लोग उसके आगे निकल गए तो मे भी हम लोग 875 तक जा सकते हैं। वही नीचे के साइड अगर नेट NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ मार्केट ने फैक्टर इन किया तो नीचे के साइड हम लोग एक स्ट्रॉन्ग लेवल देख सकते हैं 757 का, और अगर वो ब्रेक करता है तो मे भी हम लोग फिर से SBI को 680 तक आते हुए देख सकते हैं कल या 2 सेशन में, अगर इम्पैक्ट नेगेटिव रहा। एक बोर्ड मीटिंग भी हुआ था अभी जो बहुत थोड़ा बहुत पॉजिटिव और थोड़ा बहुत नेगेटिव फैक्टरिंग कर रहा था। सो मेरे ख्याल से मिक्स रिजल्ट है, जो कि पहले से ये अनुमान था कोटक बैंक और स्टेट बैंक के बारे में। तो यही था आज के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।